साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आगामी यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा के लिए पिछले 8-9 महीनों के करंट अफेयर्स के कुल टॉप 500 प्रश्न की एक श्रृंखला चल रही है। आज इसका 5वां भाग है। यह निःशुल्क श्रृंखला है और इसके सारे पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो जो हैं वो निःशुल्क हैं। जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है वो टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दिया जाता है। इसका किसी से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका 5वां भाग, कुल 4 भाग में 200 प्रश्न हम करा चुके थे। कुल 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 201 से। देखते हैं। भारत के 5 उत्तरी पश्चिमी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश में सभी घरों में पानी का नल कनेक्शन कराने का लक्ष्य है। कब तक है? वर्ष 2022 तक है। वास्तव में ये अति महत्वपूर्ण 500 प्रश्न होंगे जो यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा में आपको जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है। ये पिछले 8-9 महीनों के हैं जिनको मैंने विभिन्न माध्यमों से संकलित किया है। प्रश्न संख्या 202 देखते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। इसका नाम है, तो कौन लॉन्च करेगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, ये लॉन्च करेगी पृथ्वी की कक्षा में। इसका नाम क्या है? विशा वुडसैट। क्या नाम है? विशा वुडसैट। अगला प्रश्न देखते हैं। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो इसका नाम है अल सल्वाडोर। क्या नाम है? अल सल्वाडोर। प्रश्न संख्या 204 है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए एनविजन नामक अपने ऑर्बिटर की घोषणा की है, जिसे 2030 के दशक में लॉन्च किए जाने की संभावना है? तो यह किया गया है शुक्र ग्रह की। किसके अध्ययन के लिए? शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। और इसका ऑर्बिटर का नाम क्या है? ऑर्बिटर का नाम है एनविजन। ठीक है, तो पूछा जा सकता है एनविजन जो है ऑर्बिटर वो किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है और शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है। किसने हाल ही में विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है इफ्को ने। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, क्या किया इसने? नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस शहर में एक सड़क को कोविसेफ रोड घोषित किया गया है? तो यह इंदौर शहर में और इंदौर मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है। फ्लाइंग सिख नाम से प्रसिद्ध भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह को उक्त उपाधि किसने दी थी? यानी जो भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह हैं जिनका अभी निधन हो गया है, इनको फ्लाइंग सिख नाम से उपाधि किसने दी थी? तो यह दी थी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 गोलों के साथ दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय फुटबॉलर बन गए हैं। यहाँ सक्रिय फुटबॉलर का अर्थ होता है कि अभी जो जिन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है, संन्यास नहीं लिया है, अभी जो खेल रहे हैं, तो ये बन गए हैं सुनील छेत्री जी। और देखिए इधर सर्वाधिक गोल करने वाले, ये दूसरे सर्वाधिक गोल करने वाले हैं। ठीक है, सर्वाधिक गोल करने वाले जो हैं वो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ये भी एक्टिव हैं, यानी ये भी सक्रिय फुटबॉलर हैं। अगला प्रश्न है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को। अगला प्रश्न है। वर्ष 2020 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जिन्हें हाल ही में विश्व बैंक समूह में शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देखिए 2 तथ्य हैं। एक तो 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता था महाराष्ट्र के रणजीत सिंह दिशाले। कहीं कहीं पर रंजीत सिंह भी लिखा है, दोनों सही हैं। इनका नाम क्या है? रणजीत सिंह दिशाले। इन्होंने जो है 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता है और हाल ही में, चूंकि ये उपलब्धि बहुत बड़ी है, इनको विश्व बैंक समूह में शिक्षा सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इन्होंने वहाँ पर महाराष्ट्र में जो वहाँ पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें उनकी बारकोडिंग उस पर कर दी थी, जिससे एक एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चों को आसानी से डिजिटल तरीके से पढ़ाया जा सकता था बारकोड स्कैन करके। अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग बजफीड न्यूज की भारतीय मूल की किस पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है मेघा राजगोपालन। नाम क्या है इनका? मेघा राजगोपालन। प्रश्न संख्या 212 है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जी के जन्मदिन को मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है डॉक्टर आर.बी. बर्मन को। देख लीजिए, आर.डी. बर्मन नहीं है, आर.बी. बर्मन है। ठीक है। अगला है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक लिखी गई है रवि शास्त्री जी के द्वारा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 214, 5 जून 2021 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय था। तो इसका केंद्रीय विषय क्या था? पुनर्चिंतन, पुनर्सृजन और पुनर्स्थापना, यानी री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर। अगला प्रश्न है, कौन दो राज्य सैद्धांतिक रूप से सूखे से निपटने के लिए पानी के बदले पानी के फार्मूले यानी वाटर फॉर वाटर फार्मूला पर सहमत हो गए हैं? तो ऐसा करने वाले पहले दो राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। मतलब वाटर फॉर वाटर फार्मूले पर ये एग्री हो गए हैं दोनों राज्य, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो पश्चिमी अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया, इसका नाम है A76 यानी A76। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित हिडसन रीफ, हिडसन रीफ वास्तव में सीमा विवाद है, किन दो देशों के मध्य विवाद का केंद्र बना हुआ है? तो यह है चीन और फिलीपींस के मध्य। प्रश्न संख्या 218 है, मई 2021 में चर्चा में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है अफगानिस्तान में। अब ये चर्चा में क्यों रहा, आप लोग गूगल पर जाइए, देखिए कि दहला बांध चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि हम एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर अपने उद्देश्य से भटक जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 219, इंडिया ऑन माई माइंड पुस्तक के लेखक हैं, तो इनका नाम है उदय बाल कृष्णन। ठीक है, इंडिया ऑन माई माइंड पुस्तक के लेखक हैं उदय बाल कृष्णन। अगला है, भूजल की कमी को रोकने के लिए तथा वर्षा जल संचयन के लिए कौन सा राज्य वन तालाबों का निर्माण कर रहा है? तो यह कर रहा है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य कर रहा है? हिमाचल प्रदेश जो है वन तालाबों का निर्माण कर रहा है। हाल ही में लेतानी नदी पर कारों झील के किनारे जल प्रदूषण के कारण कई टन मृत मछलियां पाई गई। अमृत नहीं है, मृत है, मृत मछलियां पाई गई। लेतानी नदी किस देश में स्थित है? तो ये जो जिस नदी के किनारे ये घटना हुई है जल प्रदूषण के कारण, तो ये जो है लेबनान में नदी है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? 14वीं। प्रथम स्थान पर इसमें इंडोनेशिया है, यानी सर्वाधिक दानदाता या दान देने में जो इच्छुक लोग होते हैं वो इंडोनेशिया में हैं। और सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? जापान है। भारत की रैंकिंग जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में है वो 14वीं है। चलिए अगला है, 1952 में भारत से विलुप्त घोषित दुनिया का जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर चीता को नवंबर 2021 तक देश के किस अभयारण्य में पुनः बसाने की योजना है? तो कुछ वाक्य में गड़बड़ है, हमें लग रहा है दुनिया के होगा। दुनिया के जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर चीता, इसको नवंबर 2021 तक देश के किस अभयारण्य में? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में चीता को पुनः इसमें बसाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज़ माना जाने वाला वह अखबार जिसका प्रकाशन हाल ही में बंद कर दिया गया, तो इसका नाम है एप्पल डेली। हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज़ ये मुखर कर रहा था, तो इसका नाम है एप्पल डेली। अगला प्रश्न है, मई 2021 में अरब सागर में विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते, जिसने गुजरात सहित भारत के पूरे पश्चिमी तट पर भारी तबाही मचाई थी, का नामकरण किस देश ने किया है? देख लीजिए यहाँ पर कई सारे तथ्य हैं। मई 2021 में आया था, अरब सागर में आया, नाम है इसका ताउते। ठीक है, इसने पश्चिमी तट पर बहुत तबाही मचाई थी, गुजरात सहित भारत के पश्चिमी तट पर। तो इसका नामकरण पूछा जा रहा है, तो नामकरण इसका म्यांमार ने किया था। और बर्मीज जो कि म्यांमार की भाषा है, वहाँ पर ताउते का अर्थ क्या होता है? गेको है। और गेको क्या है? गेको एक अत्यधिक शोर मचाने वाली छिपकली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए ऊपर एक ताउते आया था और मई में ही एक दूसरा चक्रवाती तूफान आया था यास। इसने जहाँ पर ताउते ने गुजरात सहित भारत के पश्चिमी तट पर तबाही मचाई थी, लेकिन यास ने क्या किया? इसने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को प्रभावित किया था। ठीक है, तो प्रश्न अगला इसी से रिलेटेड है। मई 2021 में बंगाल की खाड़ी में आए अति गंभीर चक्रवाती तूफान यास, जिसने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को प्रभावित किया था, का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये नामकरण किया है ओमान ने। और यास का अर्थ क्या है? यास का अर्थ है एक वृक्ष। अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश में स्थित माउंट मीरा गोंगो नामक ज्वालामुखी में लगभग 2 दशकों के पश्चात हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो यह हुआ है कांगो में। ये ज्वालामुखी जो है माउंट मीरा गोंगो, ये कहाँ है? कांगो में है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, इनका नाम है नीरा टंडन। क्या नाम है? नीरा टंडन। इन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 229 है, हाल ही में केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। यह है त्सांग यिन हंग। देखिए क्या नाम है? त्सांग यिन हंग, और ये हांगकांग के हैं। और एवरेस्ट पर चढ़ाई से संबंधित 2-3 अभी घटनावली अभी रिसेंट में हुई हैं, जनवरी 2021 से लेकर और अगस्त 2021 तक। तो आपको सब पता होनी चाहिए कि सबसे बुजुर्ग अमेरिकी कौन है जो चढ़े हैं एवरेस्ट पर, या नेत्रहीन एशियाई भी एक चढ़े हैं एवरेस्ट पर, उनका नाम भी पता होना चाहिए कौन है और कहाँ के हैं।
अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है नोवाक जोकोविक ने। और नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है? वह जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने, और ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। आपको पता होना चाहिए कि साल में कितनी टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं और इनका क्रम क्या है, पहले कौन सी होती है, पहले ऑस्ट्रेलियन होती है, पहले फ्रेंच होती है। आपको पूरा क्रम पता होना चाहिए, आप लोग इसको देख लीजिए। और अभी महत्वपूर्ण चूक दो ही हैं, 2021 में यही दो हुई हैं, या हो सकता है एक दो और हुई हो, लेकिन मुझे यही दो महत्वपूर्ण लगी तो मैंने लिख दिया, क्योंकि बार बार परीक्षा में आ चुकी हैं ये। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, और ये मैंने बताया था कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जापान की नाओमी ओसाका ने। जापान की हैं खिलाड़ी नाओमी ओसाका। ये एकल की बात हुई है खाली। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी हैं। तो इसमें कुल 6 भारतीय खिलाड़ी पहले से ही थे, और अभी आईसीसी द्वारा इसमें 7वें भारतीय खिलाड़ी शामिल कर लिए गए हैं। इनका नाम है वीनू माकंड। इसके पहले के जो 6 भारतीय खिलाड़ी हैं उनके नाम भी मैंने लिखे हैं, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव और सुनील गावस्कर। ठीक है, तो कुल 7 हो गए अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारतीय खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा लीजिए। आश्रिता वी ओलेटी को। ये जो है फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है आश्रिता वी ओलेटी को। इस प्रकार के प्रश्न बार बार आए हैं परीक्षा में, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न है, वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की? ये थोड़ा पुराना प्रश्न है, तो ये सऊदी अरब ने ऐसा किया था, सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान कर दी थी। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किस भारतीय अभिनेता द्वारा अभिनीत फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अनुपम खेर जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये 68वें जो ग्रैंड मास्टर हैं ये बने हैं अर्जुन कल्याण, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इसके पहले के दो हमने भी लिख दिए हैं यहाँ पर। 67वें जो है लियोन मेंडोका गोवा के हैं, और 66वें कौन है? गणेश आकाशन या जी आकाशन लिखा जाता है इनको, ये चेन्नई के हैं। ठीक है, 66वें, 67वें और 68वें, इनका तीनों का क्रम पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं और कहाँ से हैं, किस राज्य या किस शहर से हैं। अगला है, वर्तमान में भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य है। तो वह राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय इंजीनियर को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड, ये दो प्रकार के अवार्ड हैं, दो अवार्ड हैं जो मिले हैं विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए, और ये हैं इंजीनियर प्रोफेसर शैलेश गोविंद गढ़पुले, इनका नाम है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1943 से वर्ष 1948 तक महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? तो वास्तव में ये महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी तब तक निजी सचिव थे, तो इनका नाम है वी कल्याणम, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर में किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इस मिसाइल का नाम है निर्भय। क्या नाम है? निर्भय। अगला प्रश्न है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो यह दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत को प्रदान किया गया है, और कई साथियों को नहीं पता होगा कि रजनीकांत जी का वास्तविक नाम क्या है। तो रजनीकांत जी का वास्तविक नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। क्या नाम है? शिवाजी राव गायकवाड़। अगला प्रश्न है, फुटबॉल की यूईएफए चैंपियंस लीग 2020-21 किसने जीती है? तो यह जीती है चेल्सी ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चेल्सी ने जीती है, और किसको हराकर? मैनचेस्टर सिटी को हराकर जीती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी द्वारा 6 से 9 मार्च 2021 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला का केंद्रीय विषय था। तो केंद्रीय विषय क्या था? नई शिक्षा नीति 2020। क्या था? नई शिक्षा नीति 2020। ये जो विश्व पुस्तक मेला हुआ है नई दिल्ली में एनबीटी द्वारा, इसका केंद्रीय विषय थीम जो थी क्या थी? नई शिक्षा नीति 2020। अच्छा, आप लोग बताइए, इसके पहले जो शिक्षा नीतियाँ आई हैं वो किस किस वर्ष आई हैं? इसके पहले 2 और शिक्षा नीतियाँ आई थी, वो उनके वर्ष क्या थे, किस वर्ष आई थी? चलिए, डब्ल्यूएचओ द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट के अनुसार विश्व के कितने बच्चों का स्वास्थ्य ई वेस्ट के कारण खतरे में है? तो कुल 18 मिलियन यानी 1.8 करोड़ बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो ई वेस्ट के कारण खतरे में है। आप लोग बताइए, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? चलिए, हर्षल गिब्स और युवराज सिंह के बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 1 ओवर में
6 छक्के लगाने वाले विश्व के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये हैं कायरन पोलार्ड और वेस्टइंडीज के हैं। ये किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात हो रही है, इसमें वनडे और टी20 का मैटर नहीं करता है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की बात हो रही है। तो ये कायरन पोलार्ड हैं, तीसरे खिलाड़ी बने हैं एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ऐसा किया गया है बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर। इसका जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, इसका नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस आंकड़े को पार कर गया? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि यह विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत का, वह 600 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। और ये बहुत, जो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। रूस को पीछे छोड़कर भारत चौथा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। यानी पहले 5वें नंबर पर था और रूस चौथे पर था, लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, जैसे ही भारत ने 600 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छुआ है, तो उसने रूस को पीछे छोड़ दिया और भारत अब चौथे स्थान पर आ गया और रूस 5वें पर चला गया है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है किसको छोड़कर भारत चौथा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? तो आपका उत्तर होगा रूस को छोड़कर। प्रश्न संख्या 248 है, किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिवियर नहीं, ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो यह ओडिशा में शुरू किया गया है। ओलिव रिडले कछुए जो हैं ओडिशा में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। तो यह फुगाकू नाम क्या है? फुगाकू को घोषित किया गया है और यह जापान में है, यह जापान का सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम में जुलाई अगस्त 2022 में होने वाले 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल को शामिल किया गया है? तो इसमें महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। देख लीजिए 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? बर्मिंघम में होंगे। और कब होंगे? जुलाई अगस्त 2022 में। और किस खेल को शामिल किया गया है? महिला क्रिकेट को। तो कुल 250 प्रश्न हो गए, 5 भाग आपके पूरे हो गए। जल्दी इसका अगला भाग लेकर आते हैं। आप लोग बताइए कि ये प्रश्न आपके लिए कितने लाभदायक साबित हो रहे हैं या कैसे प्रश्न, इनकी गुणवत्ता कैसी है। धन्यवाद।